और आज कितनी अजीब सी बात है कि हम बैठे अपनी अम्मा की बातें करने और वो बातें जो उन्होंने हमें सिखाई, सारी बातें सिखाई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने उन्हें सिखाई और वो फिर कहने लगी कि हाय लेट हो गया, पहले बताती ना, पहले हमें अकल ही नहीं थी। सो ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ है मेरी गज़ल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी हैं? दूसरी तरफ है हिना चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र मुबारक। थैंक यू सो मच। और यहाँ है शर्मीन अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई, साफ बात ये है, जब ये टॉपिक आया ना मेरे जहन में, तो मुझे बहुत दिमाग में डोंट्स आ ही नहीं रहे थे अम्मी के, डूज ही आ रहे थे। मुश्किल टॉपिक है। अगर अपने माँ की तारीफें करनी हो ना, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हो, तो इतनी सारी चीज़ें निकल आती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको, क्योंकि ये एक इमोशनल अटैचमेंट होती है ना आपकी अपनी मदर के साथ, तो आपको उनकी हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जिससे लोग सीख सकें, तो आज हम थोड़ा सा उन चीज़ों को ओपन अप करेंगे। कि खतरनाक टॉपिक भी है, घर जाके बहुत डांट पड़नी है इसके बाद के नेशनल टेलीविजन पे डिस्कस अच्छा, कर आपस की बात है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो इस शो में अपने अब्बा को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि वो होता है ना जो शादी के बाद अम्मी कभी कभार कान भरती है ना, ऐसे ये वो मेरी अम्मी नहीं करती थी, मेरे अब्बू करते थे। अच्छा, हाँ, वो आई डोंट नो, ज़्यादातर मैंने अम्मियों को करते देखा, मेरी अम्मी नहीं करती थी। मेरी अम्मी को अगर कोई भी बात कहती थी ना, तो मेरी अम्मी वो जवाब देती थी कि मैं उनसे, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन मैं अपने सारे दिल के जो फपोले हैं वो मेरे अब्बू को बताती तो थी। दो होते हैं ना, मदर और फादर, एक थोड़ा लीनियंट होता है, एक थोड़ा हाँ। स्ट्रिक्ट होता है। तो आपके साथ उल्टा हुआ ना। हाँ, फादर आपके बड़ा वो हो गए, लीनियंट जैसे अक्सर जो दामाद की और सास की होती है अनबन रहती है, क्योंकि दामाद समझता है कि सास कान भरती होगी बेटी के। मेरे उल्टा था, मेरे ससुर और दामाद की अनबन रहती थी, क्योंकि मेरे पिया को लगता था मेरे अब्बू कान भरते हैं मेरे। उसको पता था मेरी अम्मी की नेचर ऐसी नहीं। सो मेरे अब्बू वो वाली ममता शादी के बाद उनमें आ गई थी। अच्छा, ये हुआ वो वैसे हुआ। यही होता है जनरली, जहाँ मदर्स अपनी बेटियों को पैसिफाई करती हैं और क्वाइट डाउन करती हैं, तो वहाँ फादर्स पर सुनते हैं, क्योंकि किसी को तो बैलेंस करना है ना। क्योंकि कभी कभार आपको समझदारी वाली बातें दूसरी तरफ से नहीं सुननी होती, सिर्फ अपनी सुनानी होती, वेंट आउट करना होता है। हाँ, और कोई आपको बस थपथपी दे दे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप रो लें, हाँ, तुम सही कह रहे हो, दिल का बड़ास निकाल लें। और औरतों के लिए तो कहा जाता है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कोई भी अगर चीज़ बताने जाए ना, प्रॉब्लम, तो वो उसका सोल्यूशन पहले से नहीं सुनना चाहेगी। वो चाहेगी मेरे पूरी एक सुन ले, सारी कहानी कोई सुन ले, मुझे समझे, हो जाए, उसको सोल्यूशन से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। एग्जैक्टली, सिर्फ अपना निकालनी होती है फ्रस्ट्रेशन। ये प्रोग्राम करने का रीज़न एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारी बच्चियां जो कि छोटी उम्र में जिनकी शादियां हो जाती हैं, बहुत नाइव होती हैं, बहुत ज़्यादा इतनी उनको समझ नहीं होती है, तो फिर वो सिर्फ अपनी अम्मी की समझ पे चलती हैं। ऐसे ही है, ठीक है। तो हर किसी के घर का माहौल डिफरेंट होता है, नो डाउट। अम्मियों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और बहुत दफ़ा वो सही मशवरे भी देती हैं, लेकिन कभी कभार बहुत सारी बच्चियों का घर भी माओं की वजह से तबाह हुआ है। इसकी एक वजह ये है ना, मतलब अब हमारे माँ बाप हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फरिश्ते हैं। गलतियाँ तो उनसे भी हो सकती हैं, वो भी किसी न किसी पॉइंट पे गलत हो सकते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे होता है कि माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों को या बेटों को भी गलत चीज़ें सिखा रही होती हैं। हो सकता है कि उनको भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि ये चीज़ गलत है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती ही कर रही होती और हैं। कभी कभार आप ये देखिए कि बेटियां, आज के ज़माने में तो एजुकेशन इज़ अ मस्ट। यस। और आप ये देखेंगे कि हमारी जो वालदाएँ हैं, मतलब मेरी अम्मी तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहुत सारी वालदाएँ ऐसी हैं जो इतनी एजुकेटेड भी नहीं होती। और एजुकेशन के साथ निदा, पहले ज़माना और अब की कंपैरिजन अगर आप करें, तो सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं क्या क्या चेंजेस आई हैं टेक्नोलॉजिकली, तो वो उस तरह से उन चीज़ों से अवेयर भी नहीं थी। उसके बाद जो ज़माना आने वाला है, आज से 10 या 20 साल के बाद, उसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो उनके लिए अपने बच्चों को रेडी भी नहीं रखती थी। वही ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटी ने आके, मैं मिसाल दूंगी, अगर मेरी जानने वाली हैं, उनकी बेटी ने उनको आके कहा कि उनका मियाँ उनको तवज्जो नहीं देता या उनकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पा रहे, तो अम्मी ने हस्बैंड को, अगर बीवी से कुछ और डिमांड्स हैं या बीवी की हस्बैंड से कुछ और डिमांड्स हैं, माओ को क्या पता कि वो डिमांड्स क्या हैं। तुम अम्मी ने कहा बस तुम किचन में लग जाओ, तुम खाने पकाओ। मियाँ को नहीं चाहिए थे खाने, मियाँ को बीवी का साथ चाहिए था, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। तो अम्मा ने गलत रुख दिया तो बेटी गलत रुख पे चली गई।
तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होने पाई। तो मैं आज का शो करने का मकसद ये है कि हर वक्त अम्माएं दुरुस्त नहीं हो सकती, आपको अपनी भी अकल जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।